हेलो दोस्तों, अगर फंगल इन्फेक्शन स्किन पे हो जाता है या फंगल इन्फेक्शन जो है वो लंग्स में हो जाता है तो कौन सी ऐसी बेहतरीन दवाई है जो कि इस्तेमाल होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक बढ़िया दवाई के बारे में। आज हम जानेंगे इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल आती है उसके बारे में। आज हम जानेंगे इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल है उसके फ़ायदे क्या है, इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, ये जो कैप्सूल है इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल उसके डोजेज क्या है, एवं इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, एवं इस कैप्सूल के साथ जुड़े हुए आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली मर्तबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल में 3 स्ट्रेंथ अवेलेबल है जिसमें है 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम एंड 200 मिलीग्राम। अब हम जानते हैं इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल है उसके अदर पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, यानी कि आपको मार्केट में यानी कि मेडिकल स्टोर से कौन से अदर ब्रांड नेम से मिल सकती है, जिसमें है सिंट्रान टैबलेट, साथ ही साथ इट्रासिप कैप्सूल और कैंडिड्स कैप्सूल, आईटाइजा कैप्सूल, कैंडी फोर्स कैप्सूल। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी आपको कैप्सूल मिल जाएगी, लेकिन उसका जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल। इट्राकोनाज़ोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है, तो वो आपकी स्किन के ऊपर या आपकी बॉडी में जो फंगस बैक्टीरिया हो जाता है उसको किल कर देती है, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसको नष्ट कर देती है और जो ग्रोथ है उसको ख़त्म कर देती है, और तब जाके ही आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये थी इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि वो कैसे काम करती है। अब हम जानते हैं इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल है उसके फ़ायदे के बारे में। अगर किसी पर्सन को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है तो उस टाइम के दौरान भी डॉक्टर जो है वो इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर टाइम टू टाइम लंग्स में जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी ट्रीटमेंट ना हो तो ये पूरे शरीर में भी फैल सकता है। अगर कोई HIV पेशेंट जो रहता है उसमें भी फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, यानी कि फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े नहीं, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी डॉक्टर जो है वो इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी पर्सन को हाथ एवं पाँव के जो नेल रहते हैं उसमें इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन, और जो नेल है यानी कि जो नाखून है वो सफ़ेद पड़ जाते हैं, पीले भी पड़ जाते हैं और उसमें पपली जैसा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल है वो दी जाती है। अगर किसी पर्सन को फ्लूकोनाज़ोल जो कैप्सूल है उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, यानी कि ये भी एक एंटीबायोटिक एंटी फंगल मेडिसिन है, तो फ्लूकोनाज़ोल जो टैबलेट है उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उसको भी इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल दी जाती है। अब हम जानते हैं इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल के डोजेज के बारे में। इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल है उसका डोजेज पेशेंट की कंडीशन एवं उसकी एज के हिसाब से तय किया जाता है, लेकिन उसका जो नॉर्मल डोजेज रहता है वो रहता है 1 टैबलेट तुरंत ही खाना खाने के बाद। मिनिमम आपको 3 महीने तक लगातार इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। अगर बहुत ही ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार भी डॉक्टर्स जो है वो इसका प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। अब हम जानते हैं इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल है उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। देखिए, अगर कोई पेशेंट इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल का सेवन करता है तो उसकी जो भूख है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको एब्डोमिनल पेन यानी कि स्टमक में दर्द महसूस होता है, काफ़ी सारे पेशेंट को डायरिया हो जाता है, काफ़ी सारे पेशेंट जो रहते हैं उसको डिजीनेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, हार्ट बर्न यानी कि चेस्ट में जलन जैसा महसूस होता है, काफ़ी सारे पेशेंट को सोने में भी दिक्कत महसूस होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही लंबे समय तक महसूस हो रही है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। अब हम जानते हैं इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल है उसके वार्निंग्स के बारे में, जिसमें पहला है एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को इट्राकोनाज़ोल जो ड्रग है उससे एलर्जी है तो उसको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो उसकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं। प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है तो उनको भी इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो रहती है उसमें भी इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल है उसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर किसी पेशेंट को पुरानी कोई हिस्ट्री रह चुकी है हार्ट फेलियर की तो उनको भी इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। लिवर इंजरी, अगर आप इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल बहुत ही लंबे समय तक सेवन करते हो तो आपके शरीर में यानी कि आपके लीवर में लिवर एंजाइम का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस एवं जॉन्डिस होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ सकती है।
हियरिंग लॉस, अगर आप इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल क्विनिडीन के साथ में बहुत ही लंबे समय तक कंज्यूम करते हो तो आपको कान में सुनाई देना कम हो सकता है। एरिथमिया, अगर आप इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल बहुत ही लंबे समय तक सेवन करते हो तो आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है, यानी कि आपको एरिथमिया हो सकता है। यानी कि आपको रेगुलर टाइम पे लीवर फंक्शन के साथ साथ हार्ट रेट का जो फंक्शन मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। न्यूरोपैथी, अगर आप इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल का सेवन करते हो तो आपके हाथ एवं पाँव एवं नी जो रहती है वो नम हो जाती है, यानी कि सूनी पड़ जाती है। वहाँ पे आपको कोई भी फीलिंग्स जो है वो महसूस नहीं होती। ये भी काफ़ी सारे पेशेंट में देखा जाता है। अगर आपको ऐसी कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप तुरंत ही ये दवाई का सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। अगर आप कोई डाइजीन एवं जेल्यूसिल मेडिसिन का सेवन करते हो तो इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल है उसका सेवन अल्टर कर दें, यानी कि दूसरे समय पे इसका सेवन करें, क्योंकि इट्राकोनाज़ोल जो कैप्सूल है उसमें एब्जॉर्प्शन हायर लेवल पे रिक्वायरमेंट रहता है। अब हम जानते हैं इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल के साथ कौन सी ड्रग्स इंटरेक्ट होती है, जिसमें है अल्प्राजोलाम, वारफारिन, एटोरवास्टेटिन, काफ़ी सारे और भी मेडिसिन है जिसमें है ब्लड प्रेशर मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने वाली मेडिसिन, डायरेटिक्स, साथ ही साथ सीजर मेडिसिन। अगर आप इनमें से कोई भी मेडिसिन का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को सूचित करें एवं इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल ना लें। अब हम जानते हैं इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल की ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल लेने के बाद कितने टाइम पे अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल अगर आप सेवन करते हो तो 5 घंटे के बाद उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल का आपकी बॉडी में कितने लंबे समय तक असर दिखता है। इट्राकोनाज़ोल का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो रहता है 16 घंटे से लगातार 28 घंटे तक, यानी कि आप दूसरी जो दवाई है वो 24 घंटे या 28 घंटे के बाद सेवन कर सकते हो। तो ये थी इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके, एवं कमेंट करके हमें बताइएगा आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिसीज़ के बारे में जानना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।